ये बच्चों, यह एनसीईआरटी हिस्ट्री की पुस्तक है, क्लास 9th की। पेज नंबर 17 से प्रश्न बनेंगे इस प्रकार से। पेज नंबर 17 को अगर आप पढ़ेंगे तो डायरेक्टरी शासित फ्रांस है 3.2 का। इसी प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस पेज को पढ़ने के बाद कुछ मुख्य प्रश्न इस प्रकार से हैं। जैकोबिन सरकार के पतन का सत्ता पुनः किसके पास आ गई? तो मध्यम वर्गीय संपन्न तबके के पास फिर से आ गई, जो पहले स्थिति थी उसी प्रकार से। पूर्ण नए संविधान में किसे मताधिकार से वंचित किया गया? संपत्तिहीन तबके को फिर से मताधिकार से विहीन कर दिया गया। नए संविधान में कितनी विधान परिषदों का प्रावधान था? तो 2। विधान परिषद द्वारा कितने सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी का गठन किया गया? 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी का गठन किया गया। डायरेक्टरी का झगड़ा किसके साथ होता था? तो विधान परिषदों के साथ डायरेक्टरी का झगड़ा होता था। तो 5 सदस्य वाली कार्यपालिका बनी और एक डायरेक्टरी थी, तो दोनों के बीच झगड़ा होते रहता था। क्योंकि कभी लगते कार्यपालिका डायरेक्टरी के अनुसार नहीं चलती थी, तो डायरेक्टरी उसे भंग करना चाहती थी। विधान परिषद किसे हटाना चाहती थी? तो डायरेक्टरी को हटाना चाहती थी, मतभेद होने के कारण। फ्रांस की इस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता ने किसे जन्म दिया? तो सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट को जन्म दिया। फ्रांस ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों में कौन से आदर्श आगामी सदी तक प्रेरणा के स्रोत बने? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जो है स्रोत बने। जो ये तीनों भावनाएं जो हैं पूरे विश्व के लोगों ने फ्रांस की क्रांति से सीखी। शिक्षा ग्रहण फ्रांसीसी साम्राज्य में कौन सी वर्ग की महिलाएं कर सकती थी? कुलीन वर्ग की महिलाएं ही कर सकती थी शिक्षा ग्रहण। महिलाओं को अपने हितों के बारे में बात रखने के लिए क्या करना पड़ा? राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे पेज नंबर 18 से। यहाँ से प्रश्न बनेंगे सब। महिलाएं अहम परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय रूप से शामिल थी। वो लोग क्या करने लगी कि जब उनकी बातें नहीं मानी जाने लगी तो वो लोग भी राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले गए। फ्रांस में विभिन्न नगरों में लगभग कितने क्लब अस्तित्व में है? 60 क्लब। क्लबों में सबसे मशहूर क्लब कौन सा था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ये जो थे एक मशहूर क्लब था। 1791 में के संविधान में महिलाओं को किस प्रकार के नागरिकों का दर्जा मिला? निष्क्रिय नागरिक का। उनको निष्क्रिय नागरिक माना गया, जो एक तरह से उनकी जागरूकता का मुख्य कारण था कि उनको निष्क्रिय नागरिक माना गया, जबकि उनका भी बहुत योगदान था महिलाओं का फ्रांस की क्रांति में। तत्कालीन फ्रांसीसी समाज में किस स्थिति में महिलाओं के हितों का ध्यान रखा जाता था? जब महिलाओं को मताधिकार, असेंबली में चुने जाने तथा राजनीतिक पदों को प्राप्त करने का अधिकार मिले। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के हितों का ध्यान रखा जा सकता था। तो अगर उनको ये सब अधिकार मिलेंगे तो इसका मतलब था कि उनके हितों का ध्यान रखा जा रहा है, नहीं तो नहीं रखा जा रहा है तत्कालीन फ्रांसीसी समाज में।